क्या अगर कोई बैंक अकाउंट फ्रीज है तो उस व्यक्ति के नाम पर अगर और भी बैंक अकाउंट मौजूद है तो क्या नाम के आधार पर उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं। कि अगर एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा अकाउंट है और सारे अकाउंट्स में उसने सेम मोबाइल नंबर दे रखा है, क्या उस मोबाइल नंबर से रिलेटेड बाकी सारे बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज किए जा सकते हैं। कि क्या बैंक अकाउंट फ्रीज होने के साथ साथ क्रेडिट कार्ड भी फ्रीज हो जाता है। सर, अगर गलती से मनी म्यूल बन गया हूं और फ्रॉड पैसे का लेन देन मैंने अपने बैंक अकाउंट से कर दिया है, तो फिर इस परिस्थिति में कैसे बच सकते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज ना रहे हैं। कि अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो क्या उसे क्लोज करके उसी बैंक में दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं। कि रिकवरी ऑर्डर की कॉपी कोर्ट से कैसे निकालें। पूछना है कि क्या इंडियन पिनल कोड सेक्शन 420 के अंतर्गत फ्रीज बैंक मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है। तो देखिए, अगर इसके आधार पर साइबर सेल ने गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी तो कल को साइबर सेल को फिर कोर्ट को जवाब देते नहीं बनेगा कि इन व्यक्तियों को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। हेलो एवरीवन, और आप सबका स्वागत है सवाल जवाब सेशन में, जहां पर फ्रीज बैंक अकाउंट संबंधी आपके सवालों का जवाब देता हूं। आज का जो पहला प्रश्न मैं उठाने जा रहा हूं वह रिलेटेड है मेरे पिछले सवाल जवाब सेशन के एक प्रश्न से। मैंने पिछले सेशन में आपको यह बताया था कि जब भी किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके पैन कार्ड पे आधारित सारे बैंक अकाउंट्स को साइबर सेल फ्रीज कर देता है। सिर्फ जिस बैंक अकाउंट में आपका फ्रॉड ट्रांजैक्शन आया है उसी बैंक अकाउंट को साइबर सेल फ्रीज करता है। इसके बाद 8 से 10 प्रश्न आए हैं जिनमें लोगों ने पूछा है कि क्या अगर कोई बैंक अकाउंट फ्रीज है तो उस व्यक्ति के नाम पर अगर और भी बैंक अकाउंट मौजूद है तो क्या नाम के आधार पर उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि अगर एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा अकाउंट है और सारे अकाउंट्स में उसने सेम मोबाइल नंबर दे रखा है तो क्या उस मोबाइल नंबर से रिलेटेड बाकी सारे बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज किए जा सकते हैं। तो इसलिए इस सेशन में सबसे पहले मैंने इस प्रश्न को उठाया है ताकि आप सभी की इससे रिलेटेड गलतफहमियों को दूर कर दूं। तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और अगर उसके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट मौजूद है तो उसके पैन कार्ड पे आधारित बाकी बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज नहीं किए जाते हैं। सिर्फ उसी बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है जिसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन आया है, और न ही उस व्यक्ति के दूसरे बैंक अकाउंट्स इस आधार पर फ्रीज किए जाते हैं कि उसके नाम पर एक से ज्यादा बैंक अकाउंट मौजूद है। इसी प्रकार से अगर आपका एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है और आपने सारे बैंक अकाउंट्स में एक ही मोबाइल नंबर दे रखा है तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने की परिस्थिति में साइबर सेल उस मोबाइल नंबर पे आधारित बाकी बैंक अकाउंट्स को फ्रीज नहीं करता है। यह व्यापक गलतफहमी आप लोगों को इसलिए होती है कि कभी कभी साइबर सेल के द्वारा आपका एक साथ एक से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कि आपके पैन कार्ड के आधार पर आपका सारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, या आपके नाम पे जितने बैंक अकाउंट थे उन सारों को फ्रीज कर दिया गया है, या फिर सारे बैंक अकाउंट्स में सेम मोबाइल नंबर थे इसलिए साइबर सेल ने आपके सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। ऐसा होता नहीं है। जब ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आप ध्यान से अपने ट्रांजैक्शन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी एक बैंक अकाउंट में आपका फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो उसके बाद अमूमन आपने सेल्फ ट्रांसफर के चक्कर में कभी न कभी उस फ्रॉड अमाउंट को अपने दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा, और इसी कारण से एक बार में साइबर सेल जो है आपके 2 या 2 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स फ्रीज करते हैं। यह सारे बैंक अकाउंट्स तभी एक साथ फ्रीज होते हैं जबकि सेल्फ ट्रांसफर के द्वारा फ्रॉड अमाउंट एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में गया हो। एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो पैन कार्ड को लेकर जो मामले सामने आए हैं जिसमें पैन कार्ड के आधार पर सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है किसी भी व्यक्ति का, वह सारा जैसा कि मैंने कहा कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस थे। उन केसेस के जो नेचर थे वो काफी डिफरेंट थे। जिस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया था वो खुद फ्रॉडेस्टर्स था, एक साइबर क्रिमिनल था, और बहुत सारे बैंक अकाउंट्स खोलकर वह इस गोरख धंधे को अंजाम दिया करता था। इस कारण उन सब केसेस में पैन कार्ड के आधार पर उनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे। चेन सिस्टम में जब भी बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो रहा है तो इसमें अमूमन साइबर सेल इस प्रकार का कोई भी स्टेप नहीं उठाता है। सिर्फ जिस अकाउंट में पैसा गया है उसी अकाउंट को फ्रीज किया जाता है।
तो आशा करता हूं कि अब पैन कार्ड, नाम और टेलीफोन नंबर से संबंधित आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी। अगला सवाल पूछ रहे हैं कृष्णा जी। कृष्णा जी का पूछना है कि क्या बैंक अकाउंट फ्रीज होने के साथ साथ क्रेडिट कार्ड भी फ्रीज हो जाता है। तो देखिए कृष्णा जी, ऐसा है कि जब भी किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके नाम पर अगर कोई क्रेडिट कार्ड इशू है तो उसे भी साइबर सेल फ्रीज कर दे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई फ्रॉड पैसा आया है और उस फ्रॉड पैसे का इस्तेमाल आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को सेटल करने के लिए किया है, तो इस परिस्थिति में आपका क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक हो सकता है। एक बहुत ही रिसेंट मामले में मैंने ऐसा देखा है कि एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में फ्रॉड पैसा आ गया। उसने उस पैसे से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को सेटल कर दिया। कुछ समय के बाद उसका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो गया, लेकिन उस समय तक उसका क्रेडिट कार्ड फ्रीज नहीं हुआ था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक हो गया और बैंक ने उससे एक्सप्लेनेशन मांगा कि जिस पैसे से आपने अपना क्रेडिट बिल सेटल किया था वह पैसा आप कहां से लाए थे, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से बैंक को ऐसी सूचना मिली थी कि यह जो क्रेडिट बिल सेटल हुआ है वह किसी फ्रॉड मनी से हुआ है और इस कारण से बैंक को यह भी हिदायत दी गई थी कि उसके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा फ्रॉड अलर्ट जारी किए जाने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया और बैंक को उसे यह एक्सप्लेनेशन भी देना है कि जिस पैसे से उसने क्रेडिट कार्ड बिल सेटल किया था वह पैसा वह कहां से लाया था। तो इस बात को समझा जा सकता है कि सिर्फ बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने से आपका क्रेडिट कार्ड फ्रीज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर जो फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है उस पैसे से आपने अपना क्रेडिट बिल सेटल किया है तो हो सकता है पैसे को ट्रेस करते हुए साइबर सेल को इस बात की जानकारी हो जाए और बैंक में वह एक फ्रॉड अलर्ट जारी कर दे कि आपके क्रेडिट कार्ड पर इस तरह का कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है। बैंक न सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर देगा बल्कि इस संबंध में एक्सप्लेनेशन भी आपको बैंक को देना पड़ेगा। अगला सवाल है रोहित का और वह पूछ रहे हैं कि सर, अगर गलती से मनी म्यूल बन गया हूं और फ्रॉड पैसे का लेन देन मैंने अपने बैंक अकाउंट से कर दिया है तो फिर इस परिस्थिति में कैसे बच सकते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो। तो देखिए रोहित जी, इससे बचने का तो कोई उपाय नहीं है। यह तो आपको मनी म्यूल बनने से पहले और मनी म्यूलिंग करने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि जब आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट से कर रहे हो तो न सिर्फ इसके प्रॉपर सबूत मौजूद हैं बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां आपके इस ट्रांजैक्शन के डिजिटल फुटप्रिंट्स को पकड़कर आप तक पहुंच जाएंगी। तो अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में फ्रॉड पैसा रिसीव कर लिया है और उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया है तो यहां पर बचने का तो अब कोई प्रश्न नहीं है। अगर मनी म्यूलिंग का केस बन रहा है तो न सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, साइबर सेल, स्पेशल सेल आप तक पहुंचेगा बल्कि आपके बैंक अकाउंट को भी निश्चित रूप से फ्रीज कर दिया जाएगा। हाँ, इसके बाद के कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है कि आपने मनी म्यूलिंग कर भी दिया है और कोई ऐसा उपाय आपको चाहिए कि अब आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज ना हो, तो ऐसी भाई कोई व्यवस्था नहीं है। मनी म्यूलिंग में आप इन्वॉल्व हो तो इन्फोर्समेंट एजेंसियां आज न कल आपका बैंक अकाउंट निश्चित रूप से फ्रीज कर देंगी। अगला प्रश्न है जितेंद्र जी का, जो यह पूछ रहे हैं कि अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो क्या उसे क्लोज करके उसी बैंक में दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं। तो देखिए जितेंद्र जी, ऐसा है कि जब भी किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट पर किसी भी तरह के अमाउंट का लीन मार्क लग जाता है या फिर उसका बैंक अकाउंट पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है तो उस दौरान आप अपने बैंक अकाउंट को क्लोज नहीं कर पाएंगे। जब तक कि वह लीन हट न जाए या आपका बैंक अकाउंट जो फ्रीज है वह अनफ्रीज ना हो जाए तब तक न ही आप अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर पाएंगे और न ही उसे क्लोज कर पाएंगे। हाँ, एक बार बैंक अकाउंट अगर अनफ्रीज हो जाता है तो फिर आप उसे क्लोज कर सकते हैं और उसी बैंक में दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं, तब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन लीन मार्क के दौरान या फ्रीज के दौरान आप अपना बैंक अकाउंट बंद नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछ रही हैं सृष्टि चारू। उनका प्रश्न यह है कि रिकवरी ऑर्डर की कॉपी कोर्ट से कैसे निकालें। अब जो अन्य दर्शक मेरा यह वीडियो देख रहे हैं उनको इस रिकवरी ऑर्डर को पहले समझा दूं। जब भी साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट में किसी अमाउंट का लीन लगाता है या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है तो उस बैंक अकाउंट में रखे पैसे को आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो।
बहुत लंबे समय तक जब आप साइबर सेल को कांटेक्ट नहीं करते हो या साइबर सेल भी आप तक नहीं पहुंच पाता है, तो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद अगर साइबर सेल जरूरी समझता है तो वह कोर्ट में आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे की रिकवरी के लिए एप्लीकेशन डालता है। यहाँ पर मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जब भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसके बाद ना ही आप, ना ही बैंक और ना ही साइबर सेल उस बैंक अकाउंट से किसी भी तरह का पैसा निकाल सकते हैं। अगर फ्रीज बैंक अकाउंट से पैसा निकालना है तो इसके लिए साइबर सेल को सबसे पहले कोर्ट जाकर रिकवरी ऑर्डर लाना पड़ता है और तभी साइबर सेल बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो एप्लीकेशन फाइल करने के बाद अगर कोर्ट संतुष्ट रहता है तो जिस भी व्यक्ति के नाम पर वह बैंक अकाउंट होता है उसको एक सम्मन भेजा जाता है, और अगर सम्मन के बाद भी वह व्यक्ति कोर्ट के सामने हाजिर होकर मामले संबंधित सफाई नहीं देता है तो फिर कोर्ट जो है वह साइबर सेल के पक्ष में रिकवरी ऑर्डर निकाल देता है कि साइबर सेल जाए और उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट से जो पैसा कहा गया है उसे रिकवर कर ले। तो सृष्टि यही पूछ रही है कि अगर इस तरह का कोई रिकवरी ऑर्डर कोर्ट के द्वारा हुआ है तो फिर इस ऑर्डर को हम कोर्ट से कैसे निकालें। तो सृष्टि देखिए, ऐसा है कि जब भी इस तरह का कोई ऑर्डर पास हो गया है और आपको इस बात की जानकारी है तो सबसे पहले आपको उससे संबंधित केस नंबर मालूम होना चाहिए। अगर आपको केस नंबर की जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप साइबर सेल में भी जाकर उस केस नंबर की जानकारी ले सकते हैं। रिकवरी प्रोसेस से संबंधित उस केस नंबर की जानकारी लेने के बाद आपको उससे संबंधित कोर्ट में जाना होगा। वहां या तो आप किसी एडवोकेट से मिलें या फिर आप किसी एडवोकेट क्लर्क को भी पकड़ सकती हैं, उनसे भी आपका काम हो जाएगा। उन्हें आप केस नंबर सौंप दें और उन्हें यह बता दें कि ऐसा ऐसा यह पूरा मामला है, इसमें रिकवरी ऑर्डर पास हुआ है और आपको उस रिकवरी ऑर्डर की एक सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत है। जो भी रिक्वायर्ड फीस होगा वह आप दे दें और 2 से 5 दिन के अंदर उस रिकवरी ऑर्डर का सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाएगा। तो यह एक बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। बस आपको केस नंबर की जानकारी होनी जरूरी है जिसमें वह रिकवरी ऑर्डर पास हुआ है। अगला प्रश्न है योगेश का। इनका पूछना है कि क्या इंडियन पिनल कोड सेक्शन 420 के अंतर्गत फ्रीज बैंक मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है। तो देखिए योगेश जी, ऐसा है कि फ्रीज बैंक अकाउंट मामले में जो गिरफ्तारी की संभावनाएं हैं उसको लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं और इस संबंध में मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में चर्चा भी किया है। जहां तक बात है इंडियन पिनल कोड सेक्शन 420 की, तो जब भी फ्रीज बैंक अकाउंट मामले में किसी भी प्रकार का एफआईआर होता है तो वह इंडियन पिनल कोड सेक्शन 420 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कुछ धाराओं के अंतर्गत ही किया जाता है। बात रही जहां तक 420 में गिरफ्तारी की संभावनाओं की, तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से इस बात को समझना होगा, फ्रीज बैंक अकाउंट मामले में एक होता है एक्यूज्ड और एक होता है सस्पेक्ट। एक्यूज्ड की श्रेणी में वो लोग आते हैं जिन्होंने उस मामले में कोई फ्रॉड रियली किया है या फिर उस फ्रॉड को करने में किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान की है, और दूसरे होते हैं सस्पेक्ट्स, वो लोग जिनका कि इस फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ चेंज सिस्टम में एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा जाने के कारण इनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो जिस भी मामले में बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं, अगर आपने उस मामले में कोई फ्रॉड किया है या उस फ्रॉड को करने में किसी भी प्रकार की सहायता दी है, तब तो आपके लिए डरने की बात है कि निश्चित रूप से आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। फिर चाहे 420 लगा हो या न लगा हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शंस के द्वारा भी आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सस्पेक्ट के श्रेणी में हैं और आपने कुछ नहीं किया है, चेंज सिस्टम के कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो आपको बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। चाहे इंडियन पिनल कोड 420 में मामला दर्ज हुआ हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई भी धारा लगा हो, आपकी गिरफ्तारी जो है वह साइबर सेल नहीं करती है, क्योंकि साइबर सेल को भी यह अच्छी तरीके से पता है कि चेंज सिस्टम के अंतर्गत वह फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है, जिसके कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। अगर इसके आधार पर साइबर सेल ने गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी तो कल को साइबर सेल को फिर कोर्ट को जवाब देते नहीं बनेगा कि इन व्यक्तियों को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहें, अगर सिर्फ चेंज सिस्टम में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी साइबर सेल जो है वह अमूमन नहीं करती है। प्रैक्टिकली मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं और फ्रीज होने के बाद वह लोग साइबर सेल जाकर अपने मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
साइबर सेल पहुंचकर उसे क्या जानकारी मिलती है, उसका मामला सुलझता है नहीं सुलझता है, या उसे आगे कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती है, यह तो एक अलग मामला है। लेकिन जहां तक गिरफ्तारी की संभावना है, तो अभी तक तो मैंने ऐसा एक भी केस नहीं देखा है जिसमें कोई व्यक्ति अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए साइबर सेल गया हो और उसे साइबर सेल ने अरेस्ट किया है। जिन भी थोड़े केसेस में आप अरेस्ट की बात सुनते हो, वह सस्पेक्ट्स नहीं होते हैं बल्कि वह एक्यूज्ड होते हैं, और कहीं ना कहीं उस पूरे फ्रॉड मामले में उनका हाथ होता है, तभी साइबर सेल उनकी गिरफ्तारी करता है। इसलिए संबंधित मामले में साइबर सेल इंडियन पिनल कोड सेक्शन 420 लगा रहा है नहीं लगा रहा है, यह बहुत महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि जो फ्रॉड का मामला है, उस मामले में फ्रॉड आपने तो नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया है, सिर्फ चेन सिस्टम में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो फिर आपके लिए डरने वाली कहीं से कोई बात नहीं है। तो चलिए, आशा करता हूं यह सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।